हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो ये जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ड्रॉ करूंगा वो मैं करूंगा गोल्ड में। आप किसी भी पेयर में कर सकते हो। गोल्ड के लिए या फिर किसी भी पेयर के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। किस तरीके से एंट्री लेना है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताता हूँ। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतने अच्छे वर्क करेंगे कि आप एक बार अगर यूज टू हो जाते हो इनके तो आपके लिए बहुत अच्छे वर्क करने। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो मैं आपको नॉर्मल यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्राइस आके बार बार रिवर्स, तो मान लेते हैं ये हमारा एक जोन है। यहाँ पे प्राइस पहले एक बार टैप किया, यहाँ से रिवर्स हो गया। दूसरी बार अगर प्राइस इसी लेवल पे आता है तो अगर रिवर्स हो जाता है यहाँ से, तो ये हमें कंफर्म हो जाता है कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जोन है या फिर अच्छा सपोर्ट है। जब भी प्राइस यहाँ पे आता है रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया जहाँ से प्राइस बार बार रिवर्स होता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। अब इस तरीके से मान सकते हो कि यहाँ से अगर मैं एक बॉल या ऊपर से फेंकता हूँ तो नीचे इस फ्लोर पर टच करने के बाद थोड़ा रिवर्स जो होता है तो उस चीज को हम सपोर्ट बोलते हैं। अगर हम उल्टा कर दे तो इसी का होता है रजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम एक जोन है जहाँ पे प्राइस आया, नीचे से कोई भी मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ से रिवर्स किया, एक बार प्राइस दोबारा से सेम जोन पे गया और फिर से अगर उधर से रिवर्स करता है तो ये हमारे लिए एक ऐसा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसको हम मान सकते हैं एक छत मान सकते हैं। अगर आप बॉल यहाँ से नीचे से फोर्स से फेंकते हो ऊपर साइड में तो यहाँ पे एक बार बॉल टकराता है और फिर नीचे आ जाता है। तो ये इस एरिया को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। अभी मैं इसको मार्केट में दिखाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको ड्रॉ कैसे करिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखाता हूँ कि सपोर्ट क्या होता है। तो सपोर्ट एक जोन होता है, कोई भी लाइन नहीं होती है। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, हम इस तरीके से लाइन लगा लेते हैं, लाइन नहीं होती है, वो एक जोन मार्क करना होता है हमको। तो जैसे कि यहाँ देखो प्राइस इस जोन पे आया, यहाँ से इस जोन पे आने के बाद रिवर्स किया, ऊपर इसके ऊपर रहा, फिर से सेम जोन पे आया, रिवर्स किया, फिर से सेम जोन पे आया और प्राइस रिवर्स कर गया। तो इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। सेम इसी तरीके से रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस का एरिया है, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, अगेन एक बार रेजिस्टेंस नीचे। तो मार्केट मार्केट जब जब इस जोन पे आता है वो रेजिस्टेंस लेता है, तो हम इससे कंफर्म करते हैं कि हमारे लिए ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। तो इस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अभी ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, वो सब आगे की बात है, वो सब आगे बताऊंगा। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कैसे कर सकते हैं जो एक्चुअली में वर्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, बट ऐसा एरिया कैसे फाइंड करें जिससे वो एरिया एक प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। इस एरिया को मार्क करने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप बिगर टाइम फ्रेम पे जाओ। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मली 4 आवर देख सकते हो, 4 आवर से हम लोग ट्रेंड का पता लगा सकते हो या फिर ड्रॉ कर सकते हो प्रॉपर। तो मैं आपको 1 आवर से बताता हूँ, आप सेम चीज़ 4 आवर पे कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो, हर किसी पे जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं मुझे ट्रेंड जानना है या फिर मार्केट किस दिशा में जाना है वो अगर मैं मार्क करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा मार्केट, एक बार मार्केट यहाँ से डाउन आया, पुल बैक लिया, फिर नीचे नीचे चला गया, तो मेरे लिए मैं इस एरिया को एक एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। ये जो जोन है मेरे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा जब भी प्राइस यहाँ पे। अब इस चीज को मुझे पकड़ के पीछे ले जाना है और यहाँ पे अगर देखना है कोई सपोर्ट अगर मिल रहा है तो और अच्छी बात है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये सपोर्ट है, तो देखोगे कि ये जो जोन है पहले सपोर्ट का वर्क कर रहा था, सपोर्ट, फिर जब इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, नहीं लिया, ब्रेकआउट कर दिया, अब उसी सपोर्ट ने हमारे लिए रीटेस्ट का मतलब रेजिस्टेंस का काम किया, तो यहाँ पे मार्केट डाउन आ गया। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए होता है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा वो रिएक्ट करेगा। अभी सेम मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके निकल गया, अभी मार्केट के लिए ये भी एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है मार्केट के लिए, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पर रीटेस्ट लिया हुआ, इसको मार्क कर सकते हैं क्या इस जोन को प्रॉपर इस तरीके से। उसके बाद मार्केट सीधा नीचे चला गया एंड यहाँ पे अभी नेक्स्ट देखा जाए तो ये एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, क्योंकि प्राइस यहाँ से
पूरा ही ऊपर साइड में चला गया है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का वर्क कर सकता है। तो हम इसे जोन को मार्क कर लेंगे कि जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो हमको कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन देगा जरूर। तो हमारे लिए एक ये जोन हो गया, एक ये जोन हो गया। हमारे हमारे पास देखा जाए तो एक ये हमारे पास जोन है जो कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया। इस जोन को हमको जस्ट पीछे करके रख देना। देखा जाए तो यहाँ पर देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, 1 घंटे पे आपको जोन सारे मार्क कर लेने हैं इस तरीके से। अब एक देखो मार्केट के लिए एक ये भी रेजिस्टेंस का जोन है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जहां जहां से प्राइस डाउन या अप गया हो उस तरीके से आपको मार्क करना है। ठीक है, जोन। अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गया। अभी देखो छोटे टाइम फ्रेम पर देखना है या फिर बड़े पे आप देख सकते हो, जो भी जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो उधर आपको देख लें। अगर मैं आपको 15 मिनट पर सेम दिखाऊं तो देखो किस तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क किए होंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस था, प्राइस देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिर गया। अब जब भी प्राइस इस जोन पे आया नीचे गया, अब जब भी प्राइस यहाँ पे आया नीचे गया, एंड इसके बाद फिर से रेजिस्टेंस पे आया, प्राइस नीचे गया। ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने ब्रेक। हमारे पास एक और नीचे सपोर्ट एरिया था जो हमने यहाँ से मार्क, तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया। जब अब यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ से ये रिएक्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। अब देखो जब भी प्राइस हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आता है वो हमें कुछ ना कुछ रिएक्ट, जैसे कि हमने पहले यहाँ से देखा, यहाँ से मार्केट बार बार नीचे गिर रहा था एंड ये हमारा सपोर्ट था क्योंकि यहाँ पर देखो ये सपोर्ट लिया था, बिकम रेजिस्टेंस बन गया था। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। मार्केट ने अगर ब्रेक किया है तो रीटेस्ट लेगा, रीटेस्ट के बाद देखो इसको सपोर्ट बनाया, ऊपर चला गया। देखा किस तरीके से अच्छे से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं हमारे लिए। यही चीज मैं अगर आप थोड़ा इधर करके दिखाऊं तो यहाँ भी देखो वर्क कर रहा होगा अच्छे से। इधर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने पहले इसको सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक, अब यहाँ पे भी ये यहाँ से गया तो ऐसा नहीं रैंडमली चला गया। ये भी अगर आप लोग देखोगे तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है। पहले यहाँ सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, इसको रीटेस्ट मतलब ब्रेक किया, इसी को अब रेजिस्टेंस बनाया और नीचे आ गया मार्केट इस तरीके से। ठीक है, अभी मार्केट क्या ये सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ पर देखो सपोर्ट को पहले सपोर्ट लिया और ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली नीचे आ गया। इसको इस वाले सपोर्ट को भी कोई मायने नहीं दिया क्योंकि मार्केट मोमेंटम में था, डाउन ट्रेंड था, इजीली ब्रेक कर दिया और ब्रेक कर सकता है अगर मार्केट मोमेंटम में होता। अब ये जो सपोर्ट था, मार्केट ने देखो कितना अच्छे से इसको रेजिस्टेंस बनाया, एक बार गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत और चार्ट इधर करके दिखाऊं, अगर इधर बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, ये तो एकदम मोमेंटम में निकल गया था। यही मैं थोड़ा रेंज में दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा रेंजी है, यहाँ पे किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क कर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे लिए एक सपोर्ट का एरिया है क्योंकि मार्केट यहाँ से गया है मोमेंटम में, ये सपोर्ट का एरिया है, आगे साइड में लगा लिया। और पीछे हमें देखना है, यहाँ से हमें हमेशा लेफ्ट हैंड पे देखना है कि अगर ये सपोर्ट बनाए तो रेजिस्टेंस भी बनना चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने किया, अभी ये रेजिस्टेंस लिया यहाँ से, तो हम इसको इतना बड़ा रख, तो अगर अब हम इसे देखें तो यहाँ से पहले इसने रेजिस्टेंस लिया था, एक बार फिर से रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, तो ये हमारे लिए जो सपोर्ट बनेगा ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। अगर मार्केट फर्दर फ्यूचर में यहाँ पे आता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का अच्छा काम कर। तो ये मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया, प्राइस ने ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस लिया, ऊपर आया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, अगेन ऊपर आया, रेजिस्टेंस लिया। प्राइस अगर इसके नीचे है तो सेल में जाएगा, इसके ऊपर है हम इसको यहाँ पे करते हैं तो जब भी प्राइस इसके ऊपर है बाइंग में जाएगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, 1 आवर के हिसाब से आप लोग देखोगे तो हम इसको एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। इस सपोर्ट को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस पे गया और कितना अच्छे से ये रेजिस्टेंस वर्क किया। ठीक है, और इसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर लोगे तो ये और अच्छे से वर्क। तो ये हमारा 1 आवर पर रेजिस्टेंस था, 15 मिनट पे देखें तो देखो कितना अच्छे से वर्क किया। मार्केट रेजिस्टेंस पे गया, नीचे आ गया, फिर से गया, फिर नीचे आया, अगेन जाने के बाद यहाँ पे फिर नीचे आ गया। तो आप लोग 1 आवर पे ड्रॉ करना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और 15 मिनट 5 मिनट पे ट्रेड करना जब भी मार्केट वहां आता है। अब किस तरीके से ट्रेड करना है वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।